नमस्कार दोस्तों, मैं हूं खुशबू और आप देख रहे हैं कल तक। दोस्तों, प्यार मोहब्बत एक ऐसा खूबसूरत एहसास होता है जिसे पाने के लिए इंसान किसी भी हद तक जा सकता है, लेकिन आगे चलकर जब इंसान इसी प्यार और मोहब्बत के चक्कर में बुरी तरीके से फंस जाता है तो आगे उसे कुछ समझ नहीं आता। दरअसल बात कर रही हूँ 28 मई 2026 की। उत्तर प्रदेश का एक जिला लगता है सीतापुर, और इसी सीतापुर जिले का एक थाना लगता है जिसका नाम होता है संदना थाना क्षेत्र, और इसी संदना थाना क्षेत्र के अंतर्गत रहने वाली है 19 वर्षीय मानसी, जो कि बीएससी प्रथम वर्ष की छात्रा हैं, जिनके पिता महेश पाल रोज की तरह 28 मई 2026 को भी मानसी सुबह बैग उठाकर अपने कॉलेज के लिए निकलती हैं, लेकिन जब देर शाम तक मानसी घर नहीं लौटती हैं तो अब परिवार वालों को चिंता होने लगती है। मानसी के जो पिता महेश पाल हैं वो लगातार मानसी को फोन कर रहे हैं, लेकिन मानसी का फोन जो था वो स्विच ऑफ बता रहा था। अब पिता की जो चिंता थी वो बढ़ रही थी, क्योंकि जो जवान बेटी है वो अभी तक शाम होने को थी, लेकिन अभी तक मानसी घर नहीं लौटी थी। अब पिता जो है वो आसपास के लोगों से इस बात का जिक्र करते हैं, और आसपास के जो लोग होते हैं वो उनको सुझाव देते हैं, कहते हैं कि अगर अभी तक मानसी घर नहीं आई है तो आप एक काम करिए, आप नज़दीकी पुलिस स्टेशन में जाइए और वहां पर मानसी की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करा दीजिए। जो आसपास के लोग यानी कि जो गांव के लोग होते हैं उनके साथ ही महेश पाल, जो कि मानसी के पिता होते हैं, वो थाने पर पहुंचते हैं, और पहुंचने के बाद थाना अध्यक्ष कहते हैं कि साहब, मेरी बेटी जो बीएससी प्रथम वर्ष की छात्रा है, रोज की तरह वो कॉलेज के लिए निकली थी, लेकिन अभी तक वो घर नहीं पहुंची है। अब पुलिस गुमशुदगी के मामले में ज्यादा इंटरेस्ट नहीं लेती है, खासकर तब जब लड़की बालिग हो। अब पुलिस भी महेश पाल से कहती है कि ठीक है, आप मुझे जो भी डिटेल है वो दे दीजिए, मैं अपने स्तर से जांच करवा लेता हूँ। लेकिन अब जो है महेश पाल घर आ जाते हैं और अगले दिन तक वो इंतजार करते हैं, लेकिन अभी भी गुमशुदगी की रिपोर्ट जब नहीं दर्ज होती है तो महेश पाल जो है वो गुस्से में आते हैं। उनको लग रहा था कि 28 मई 2026 को बेटी गई है, लेकिन घटना के 2 दिन हो गए, अभी तक पुलिस वालों ने कोई भी एक्शन नहीं लिया है। अब जो है महेश पाल गांव वालों के लोगों को इकट्ठा करते हैं, और इकट्ठा करने के बाद ही वो लोग अब जो है थाने के बाहर घेराबंदी करते हैं, और उसके बाद जैसा कि होता है कि लोग अपनी मनचाही बातों को मनवाने के लिए विरोध प्रदर्शन करते हैं, धरना प्रदर्शन करते हैं, वैसे ही अब महेश पाल और जो गांव के लोग थे वो इकट्ठा होकर के थाने के बाहर पहुंच जाते हैं, और वहां पर पूरा जमावड़ा लग जाता है। वही जब थाने वाले देखते हैं तो फिर वो लोग जो है अब जो है महेश पाल को आश्वासन देते हैं और कहते हैं कि आप जाइए, आपका जो है मुकदमा पंजीकृत हो जाएगा। अब जैसे ही पुलिस वाले आश्वासन देते हैं, महेश पाल है अब वो गांव वालों को इकट्ठा करके लेकर के अपने अपने घर आ जाते हैं, और आखिरकार जो है गुमशुदगी की रिपोर्ट तो दर्ज हो जाती है। लेकिन वही जब पुलिस जो है वो महेश पाल से पूछती है कि आपकी बेटी क्या करती थी और आपको किसी पर शक है, जब पुलिस महेश पाल से पूछती है तो महेश पाल जो है बताते हुए कहते हैं कि साहब, एक लड़का जिसका नाम विशाल गुप्ता है, जो कि इसी थाना क्षेत्र की सरैया गांव का रहने वाला है, वो मेरी बेटी से दोस्ती थी उसकी, वो दोनों बातचीत करते थे। अब जो है पुलिस को लग रहा था कि शायद जो है मानसी जो थी वो बालिग थी, हो सकता है वो अपनी मर्जी से घर छोड़ के चली गई हो, या फिर वो दोनों मिलकर कहीं भाग गए हों। इस मामले में भी अब ज्यादा पुलिस इंटरेस्ट नहीं ले रही थी, क्योंकि लड़की बालिग थी, अब वो अपनी इच्छा अनुसार जो करना चाहे वो कर सकती थी। लेकिन जब पिता के बार बार ये कहने पर अब पुलिस जो है विशाल गुप्ता के उस गांव सरैया में जाती है, और जाने के बाद विशाल गुप्ता के बारे में पता करती है तो पता चलता है कि जो विशाल गुप्ता है वो उसी कॉलेज में पढ़ता था जिसमें कि मानसी पढ़ती थी। अब जो विशाल गुप्ता है, पुलिस उसके घर जब जाती है तो अब विशाल गुप्ता को पुलिस जो है
वो हिरासत में लेकर के सख्ती से पूछताछ करती है। पहले तो विशाल गुप्ता तरह तरह की बातें बना रहा था, लेकिन जब पुलिस ने उससे ये कहा कि अगर तुमने सच नहीं बताया तो मेरे पास और भी कई तरीके हैं सच उगलवाने के, तब जो है विशाल डर जाता है और डर के मारे वो कहता है कि साहब मुझे कुछ मत करिएगा, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। दरअसल मानसी जो है अब वो इस दुनिया में नहीं है। लेकिन तभी पुलिस वाले पूछते हैं कि आखिर तुमने मानसी के साथ ऐसा क्या किया है और वो अब कहाँ पर है। तो विशाल बताता है, कहता है कि साहब जिस कॉलेज में मैं पढ़ता था उसी में मानसी पढ़ती थी, और मानसी जो है वो मेरी बहन शिवानी की दोस्त थी। दोनों के बीच में दोस्ती थी, और दोस्ती इतनी थी कि दोनों एक दूसरे से घंटों घंटों बातें करती थी। लेकिन एक दिन जब मेरी बहन के साथ मैंने मानसी को देखा था तो मानसी जो है मुझे बहुत अच्छी लगी थी, और मैंने तभी अपने दिल में इस चीज को बसा लिया था कि मैं मानसी को प्रपोज करके रहूंगा, मैं उसको अपनी प्रेमिका बना के रहूंगा। हालांकि थोड़ा कठिन था, लेकिन इस कठिन परिस्थिति में मेरी बहन ने, शिवानी ने मेरा बहुत साथ दिया। दरअसल जो विशाल गुप्ता है वो अपनी बहन से कहता है कि बहन जो है मुझे जो है मानसी बहुत अच्छी लगती है, मुझे डर लग रहा है कि कहीं मैं उसको प्रपोज करूं और वो मुझे जो है कुछ बोल ना दे उल्टा सीधा, इसलिए मुझे तुम्हारा साथ चाहिए। जो बहन होती है वो अब जाकर के मानसी से कहती है कि जो मेरा भाई है विशाल वो तुम्हें बहुत प्यार करता है, बहुत पसंद करता है। लेकिन जो मानसी थी अब उसके मन में भी विशाल के प्रति कुछ ना कुछ चल रहा था। अब जैसे ही विशाल मानसी के पास जाता है प्रपोजल लेके, मानसी तुरंत ही देर न करते हुए उस प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लेती है। अब दोनों दोस्त से प्रेम संबंध में आ जाते हैं, प्रेमी प्रेमिका बन जाते हैं, और बनने के बाद ही अब दोनों की लगातार बातें होती रहती हैं। और जब भी कॉलेज जाते थे साथ में उठते बैठते थे, खाते पीते थे। अब दोनों की जो नजदीकियां थी वो बढ़ रही थी। फिर एक दिन जो विशाल था वो मानसी से कहता है कि मुझे तुम आकर अकेले में मिलो, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। मानसी कहती है ठीक है, लेकिन मानसी जब कॉलेज के बहाने उससे मिलने के लिए जाती है तो विशाल उससे संबंध बनाने की जिद करता है, लेकिन मानसी साफ मना कर रही थी। मानसी का कहना था कि मैं शादी से पहले शारीरिक संबंध नहीं बनाऊंगी, चाहे जो हो जाए, लेकिन मैं शादी से पहले ये सब नहीं करूंगी, ये सब गलत है और मुझे नहीं करना है। लेकिन वही जो विशाल था वो मानसी को तरह तरह की कस्में खा रहा था, तरह तरह के वादे कर रहा था कि मैं तुमसे ही शादी करूंगा, मैं अपने घर पर बात करूंगा और मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। मैं तुम्हारी कसम खाता हूँ, अपने परिवार की कसम खा करके। जब वो ऐसी तरह तरह की बातें करता है तो जो मानसी थी अब वो भी पिघल गई थी। मानसी कहती कि ठीक है, लेकिन सिर्फ एक बार। अब विशाल जो था उसको जो जिस्म का जो हवस था वो हवस पूरा करने के लिए उसने मानसी को अपना शिकार बनाया था। अब वो मानसी के साथ संबंध बनाता है। संबंध बनाने के बाद अब दोनों अपने अपने रास्ते हो जाते हैं। फिर एक दिन अचानक से फिर जो है विशाल अब मानसी से कहता है कि सुनो, मुझे फिर से संबंध बनाने की इच्छा हो रही है। लेकिन मानसी इस चीज पे फिर से आपत्ति जताती और कहती कि मैं तब तक ये सब नहीं करूंगी जब तक अब तुम शादी नहीं कर लेते, मैं तुम्हारी बातों में आने वाली नहीं हूँ। लेकिन जो विशाल था वो उसको फिर से तरह तरह के जो है बातें बताता है, तरह तरह के उसको कस्में खाता है, वादे करता है। तो अब मानसी दोबारा से उसके साथ संबंध बनाने के लिए तैयार हो जाती है। जब दोबारा से दोनों संबंध बनाते हैं तो इसी बीच में जो मानसी थी वो प्रेग्नेंट हो जाती है, और जब इसकी जानकारी मानसी को पड़ती है तो मानसी जो है विशाल से कहती है कि सुनो, मैं प्रेग्नेंट हो गई हूँ, जो है ये तुम्हारा बच्चा है। लेकिन विशाल अब जो है वो बच्चे को किसी भी हालत में अपना मानने के लिए तैयार नहीं था, शादी करने के लिए तैयार नहीं था। लेकिन मानसी उससे लगातार कहती है कि तुमने मेरे साथ बहुत गलत किया है और ये बच्चा तुम्हारा है। अब विशाल इस चीज को मान लेता है कि ये बच्चा उसी का है, लेकिन विशाल अब मानसी के ऊपर लगातार दबाव बना रहा था। वो कह रहा था कि अभी मैं भी पढ़ रहा हूँ और तुम भी पढ़ रही हो, तो क्यों ना हम दोनों इस बच्चे का अबॉर्शन करा दे। जब हम शादी कर लेंगे तो हम फिर से नए बच्चे को जन्म भी दे सकते हैं। लेकिन मानसी कहती कि नहीं, ये मेरा बच्चा है और मैं किसी भी हालत में अबॉर्शन नहीं कराऊंगी। अगर तुमने मुझसे शादी नहीं की तो मैं तुम्हें
जेल में भिजवा दूंगी और देखना तुम्हारे साथ में क्या क्या करवाती हूँ। अब जो विशाल था वो जाकर के अपनी बहन शिवानी से कहता है और सारी बातें बताता है। शिवानी आकर के मानसी से कहती है, लेकिन मानसी शिवानी की भी बातों को मानने के लिए तैयार नहीं होती है। दरअसल मानसी कहती है कि नहीं, ये मेरा बच्चा है और मैं इसको जन्म दूंगी और जो है तुम्हारे भाई का बच्चा है और उनको मुझसे शादी करनी ही होगी, नहीं तो मैं उनकी जिंदगी को पूरी तरह से बर्बाद कर दूंगी, वो कहीं के नहीं रहेंगे। लेकिन जैसे ही इस चीज को शिवानी सुनती है, शिवानी अपने भाई को बताती है, लेकिन जो विशाल था, अब उससे गलती तो बहुत बड़ी हो गई थी, लेकिन अभी भी वो इस अबॉर्शन के लिए तैयार था। दरअसल जो विशाल था वो अब मानसी से शादी करने के मूड में ही नहीं था, पहले भी नहीं था, क्योंकि वो झूठे वादे कर कर के मानसी के साथ संबंध तो बना लेता है, लेकिन वो शादी करने की उसकी इच्छा नहीं थी। फिर जैसे तैसे समय गुजर रहा, लगभग 3 महीने का समय बीत जाता है और समय बीतने के बाद अब मानसी विशाल से लगातार शादी करने का जब दबाव बनाने लगती है, वो कहती है कि लगभग 3 महीने का बच्चा होने को है और अगर आप तुम शादी नहीं करोगे तो मैं तुम्हें जेल भिजवा दूंगी, मैं तुम्हारे ऊपर केस दर्ज करवा दूंगी। तो अब विशाल के मन में एक खौफनाक जो है वारदात आती है। वो अपने मन में इस चीज को बैठाता है कि मैं 1 से 2 बार मैं मानसी को मनाने की कोशिश करूंगा, अगर उसने नहीं माना तो मैं उसको इस दुनिया से हमेशा के लिए अलविदा कर दूंगा। अब जो है अगले दिन सुबह सुबह जो विशाल था वो मानसी को फोन करता है। जैसे ही मानसी विद्यालय के कॉलेज के लिए तैयार हो रही होती है, विशाल फोन करता है और कहता है कि सुनो, तुम आज कॉलेज मत जाना और मैं तुम्हें कॉलेज के पास मिलूंगा और चलो हम लोग कहीं घूमेंगे टहलेंगे और मुझे शादी के विषय में तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है। अब जैसे ही मानसी इस चीज को सुनती है कि विशाल उससे शादी की बातें करने वाला है, वो बिल्कुल से खुश हो जाती है और वो तैयार होकर के 28 मई 2026 को बैग उठाती है और बैग उठाने के बाद वो विशाल से सीधा मिलने के लिए चली जाती है, जहाँ विशाल जो था उसको बाइक पर बैठाता है और बैठाने के बाद वो उसको लखनऊ लेकर के चला जाता है। अब वो लखनऊ के बीकेटी थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक सुनसान एरिया में उसको लेकर जाता है और वहां पर भी वो इस चीज का लगातार दबाव बना रहा था कि वो बच्चे को गिरा दे, वो अबॉर्शन करा ले। लेकिन जो मानसी थी वो अब भी इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं थी। मानसी लगातार कह रही थी कि तुमने मुझे धोखा दिया है, तुमने मुझसे क्या कहा था और तुम मेरे साथ क्या कर रहे हो, अब तो मैं कहीं की नहीं रहूंगी, अगर किसी को पता चलेगा तो मेरे माँ और पिता की कितनी बदनामी होगी। दरअसल जितनी भी बार विशाल जो है मानसी से बात करने की कोशिश करता है, वो उतनी ही बार कहती कि मैं तुम्हें कहीं का नहीं छोड़ूंगी, मैं तुम्हें पूरी तरह से बर्बाद कर दूंगी, तुमने मेरी जिंदगी खराब कर दी है, इसी उम्र में तुमने मुझे इस मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया है। अब जैसे ही दोनों की हॉक टॉक शुरू हो जाती है, उतने में ही गुस्से में आके जो विशाल था, अब विशाल जो है मानसी का कस के गला दबा देता है और गला दबाने के बाद तब तक उसका गला कस के दबाया रहता है जब तक उसकी सांसें नहीं थम जाती। जैसे ही उसको लगता है कि अब मानसी इस दुनिया में नहीं है, वो मानसी को तुरंत ही वहां से किनारे फेंक देता है और फेंकने के बाद अब उसके मन में आता है कि अगर मानसी की पहचान हो गई तब तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी, मुझे शराबों के पीछे जाना पड़ेगा और हो सकता है मुझे उम्र कैद भी हो जाए। अब वहीं पर जो है एक जो है सीमेंट की बाउंड्री होती है, बाउंड्री वाल होती है और बगल में वो देखता है कि एक जो है पिलर पड़ा हुआ है जो कि सीमेंट का था। उसी सीमेंट के पोल को उठाता है और उसी मानसी के ऊपर रख देता है, उसके चेहरे पर रख देता है कि उसका चेहरा ना दिखाई दे, और जो उसका सामान होता है, जो उसका मोबाइल होता है, उसको लेकर वहां से वो चल देता है। चलने के बाद वो बाइक उठाता है और आकर के रास्ते में उस मोबाइल और उस बैग को भी फेंक देता है। अब वो अपने घर आ जाता है और आने के बाद वो चैन से सो रहा था, उसको लग रहा था कि वो अब कभी पकड़ा नहीं जाएगा, लेकिन ये उसकी भूल थी। कहते हैं अगर पुलिस चाह ले तो आकाश में हो आरोपी या पाताल में, वो वहां से भी पुलिस जो है आरोपियों को ढूंढ निकालती है। अब जब इन सभी चीजों को पुलिस के सामने विशाल बताता है तो जो है अब पुलिस जो है विशाल के साथ में उस घटनास्थल पर जाती है। जाने के बाद वहां से उस घटनास्थल पर जब पहुंचती है तो देखती है कि वाकई में जो मानसी है उसकी सड़ी गली लाश जो है
वो पड़ी हुई है। अब वो पंचनामा कर बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा देती है और दूसरे घटनास्थल पर जहां पर उसने मोबाइल और बैग फेंका था वहां पर अब पुलिस विशाल को लेकर जाती है और उन दोनों सामानों को भी पुलिस अब सबूत के तौर पर इकट्ठा कर लेती है। वही रास्ते में जब पुलिस की गाड़ी में विशाल होता है तो विशाल कहता है कि सर मुझे वॉशरूम जाना है। तो जैसे ही गाड़ी रुकती है वैसे ही जो विशाल होता है वो पुलिस वालों को एक जोरदार धक्का देता है, एक थप्पड़ मार के वो वहां से भागने की कोशिश करता है और पुलिस वाले की जो गन निकाल लेता है। अब जो है पुलिस वाले उसको दौड़ा कर जो है पकड़ते हैं। पकड़ने के बाद वो जवाबी फायरिंग में पुलिस वाले उसका एनकाउंटर कर देते हैं जिससे उसके पैर में गोली लग जाती है। बहरहाल जो विशाल है, अब विशाल स्वास्थ्य केंद्र में है, वो उसका इलाज चल रहा है, उसका उपचार चल रहा है। जैसे ही विशाल ठीक होता है अब जो है उसको पुलिस गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष पेश कर देगी। अब देखना ये है कि इस व्यक्ति यानी कि जिसने प्यार की झूठी कस्में खाई थी, शादी का झूठा वादा किया था, ऐसे लोगों से सतर्क रहना चाहिए क्योंकि आजकल का जो जनरेशन है उसमें तमाम तरह के ऐसे कांड होते हैं, यानी कि ऐसी घटनाएं घटित होती रहती हैं। कभी कोई किसी को जबरन मार देता है तो कभी किसी के प्यार में कोई खुद को ही खत्म कर देता है। आपकी इस कहानी में क्या राय है हमें कमेंट में जरूर बताइए। इस वीडियो का उद्देश्य किसी को परेशान नहीं करना है, ना ही किसी को दुखी करना है, बल्कि आपको सचेत करना है, आपको जागरूक करना है। मिलते हैं ऐसे ही किसी और घटना में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।